डिज़ाइनर शर्ट बनाने वाले हैं। इस शर्ट से मेजरमेंट लेकर हम बनाएंगे, ठीक है। सो इसको मेडेरियन कॉलर भी बोलते हैं क्योंकि ये हाई नेक कॉलर है। सो इसके लिए फ्रंट ओपन है। सो लेट अस सी, सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना है। रेडीमेड में कई बार होता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो हमने पहन के देखा थोड़ा सा लटक रहा है, तो हम यहाँ पे इससे आधा इंच कम ही लेंगे। सो फ्रेंड्स, एक बात और है कि यहाँ पे हाफ इंच टर्निंग में भी गया होगा, तो मैं इतना ही ले लेती हूँ और इससे फिर हाफ इंच अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये 16 इंचज़ है, तो 16 इंच का हाफ कितना होता है? 8। तो 8 इंचज़ में मार्क कर लेती हूँ। हमेशा आप ड्राफ्ट ही बना लिया करो डायरेक्ट, वो ज़्यादा बेटर रहता है। सो मुड्डे में 7.5 लूँगी क्योंकि एक्सल साइज है, डबल एक्सल साइज है, इसलिए 7.5 इंच। यहाँ से आर्म होल के लिए 7.5 इंच लूँगी। और अब इधर से ये वाला मेजरमेंट कर लेते हैं। सो यहाँ से आ रहा है 22, अगर मैं मेजर करूँ तो 22 का आधा होता है 11। तो मैंने यहाँ पे 7.5 लिया और यहाँ पे 11 इंच ले लिया। ऊपर से 14 इंच मेजर करने के बाद ये कमर मिलती है हमें, तो कमर मेजर कर लेंगे यहाँ पे। तो कमर आ रही है 20 का आधा 10 होता है, तो 10 लिख रही हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि इस कमर से ना ये वाला जो बीच वाला कपड़ा आ रहा है वो एग्जैक्टली सीधा ही आ रहा है, ये सीधा आ रहा है। और इसके साथ ये वाला ट्राइंगल जॉइंट लगाया गया है डिज़ाइन लगाकर। तो हम लोगों को भी ट्राइंगल इसी तरीके से बनाना, सेम बना रहे हैं। तो ये सीधा वाला पार्ट एग्जैक्टली सीधा ही रखेंगे, बीच का हिस्सा इस तरीके से बनेगा और बाद में फिर साइड में जॉइंट लगेगा ट्राइंगल। और नीचे से इस ड्रेस की शेप बहुत ही मज़ेदार है, तो ये सीधा आकर ये ट्राइंगल लगेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सीधा ही ले लेंगे अपनी ड्राफ्टिंग में। सो ये ड्राफ्टिंग में सीधा ही आएगा। अब हम ट्राइंगल की मेजरमेंट कर लेते हैं कि ट्राइंगल हमें कितना चाहिए। वो इस तरीके से ऐसा करके चाहिए हमें। सो लेट्स सी, 11 इंचेस यहाँ से देखने पे, तो मैंने 11 इंच लिख दिया है, फोल्ड करके आएगा, ठीक है। अब इस ड्रेस की लंबाई मेजर कर लेते हैं कि ये लंबाई कितनी चाहिए हमें यहाँ से लेकर लास्ट तक। तो फ्रेंड्स, इसकी लंबाई है 41, तो हम भी 41 रखेंगे। बाजू का नाप भी साथ में ही लेना चाहते हैं तो साथ में ही ले सकते हैं। सो यहाँ से इन्होंने थोड़ा सा वो दी हुई है चुन्नटे, एंड इसको रेगुलर स्लीव बोलते हैं। यहाँ से लेकर लंबाई ले लेते हैं 17 इंच, और 14 इंच के बाद 3 इंच की ये है गोलाई। सो फ्रेंड्स, मैंने जो बाजू है उसका मैंने मार्क कर लिया कि ये 14 इंच हमें ये चाहिए, और उसके बाद ये बेल शेप चाहिए, इसको बेल शेप बोलते हैं, और ये 3 इंच की, तो टोटल ये 17 इंच की हो जाएगी। मेरे पास ये ड्रेस है, सामने की बटन पट्टी के लिए हमें 1.5 इंच छोड़ना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली हम जितने भी मेजर करेंगे इसको पीछे छोड़ के ही करेंगे। तो इसको मैं डबल करके मेजर कर लेती हूँ कि ये कितनी है मुझे, क्योंकि 41 इंच रेडी चाहिए। अगर बाई चांस आपका वाला इससे कम हो तो चिंता करने की बात नहीं है, जितनी भी लंबाई बनती है उतनी ही लंबाई रख लीजिए। मेरा कपड़ा तो काफ़ी है, डबल करके 48 आ रहा है, तो मैं ना 41 पे 41 और आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे जाएगा सिलाई के लिए, मैं 42 ले लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये सारा तो हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा ना, बटन पट्टी इसकी बनानी है। फ्रेंड्स, ये जो बॉर्डर है ये आगे की साइड पे आएंगे, इसमें फोल्ड वगैरह कुछ भी नहीं करना, हमने बस ये डबल ले लिया है, तो ये डबल ले लिया, आगे की साइड पे आएगा। अब हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हम मार्किंग करते हैं। अब ये आगे की साइड का, इधर की मार्किंग हमें इसके अंदर करनी है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट से चाहिए हमें 8 इंच, तो हम 8 इंच पे मेजर कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से मेजर कर लीजिए। यहाँ से ऊपर से आधा इंच जाएगा सिलाई में, एंड देन मैं मेजर कर रही हूँ 7.5 इंच। सो 7.5 इंच एक्चुअली मैं सिलाई को लेकर ही कर रही हूँ, तो टोटल मैं यहाँ से ऊपर, बिल्कुल ऊपर से ही 7.5 इंच मेजर कर रही हूँ, तो 7.5 इंच हो गया। यहाँ से हमें चाहिए था 11 इंच, तो देखिए इस पॉइंट से लीजिएगा, क्योंकि ये तो अंदर टर्निंग में हो जाएगा, आपको बार बार कंफ्यूजन होता है, तो इसको टर्न करके रख लो ताकि टेंशन ना हो और मिस्टेक ना हो। तो अब यहाँ से मुझे 11 इंच चाहिए रेडी, तो मैं 11 इंच पे मार्किंग कर लूँगी। 11 इंच पे मार्किंग करने के बाद इस पोर्शन को सीधा ज्वाइन कर लीजिए। अब यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच पे मार्क कर लीजिए, मैं 2 इंच इधर और 2 इंच इधर मार्क कर लेती हूँ। अब इस पोर्शन में गुलाई देंगे, तो ऐसा करके मैंने इसमें गुलाई दी थी। अब ये पोर्शन बन गया, हमें 11 इंच चाहिए था, मैं एक बार दोबारा मेजर कर लेती हूँ। 11 यहाँ आ रहा है, 11 यहाँ आ रहा है। अब ऊपर से 14 इंचेस पे जाते हैं, आधा इंच छोड़ने के बाद मैं नीचे 14 इंच ले रही हूँ। 14 इंचेस पे फिर अगेन हमें मार्क करना है कमर, तो कमर हमें चाहिए 10 इंच, तो 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। तो ये हो गई कमर की मार्किंग। अब कमर की मार्किंग करने के बाद
इस वाले 11 इंच को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको यही ट्रिक बताती हूँ कि जब ज्वाइन करते तो ऊपर से एकदम से टेढ़ा नहीं लेके जाते, क्योंकि यहाँ पे बस्ट एरिया होता है, हल्का सा गोलाई में लेकर जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से, इस चीज को दिखाने के लिए मैंने इधर पेंसिल का यूज किया है। तो आप देखिएगा इस कॉर्नर से ऐसा हल्का सा गोलाई में लेके जाते हैं ताकि बस्ट एरिया से पिचका सा ना लगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा गोलाई में लेकर जाते हैं, बहुत ज्यादा आगे नहीं, हल्का सा। फ्रेंड्स ऊपर से सबसे ज्यादा कहाँ था, 11 इंच। अब 11 इंच ही नीचे आ जाइए, पूरा लास्ट तक भी 11 इंच तक ही मार्क कर लेते हैं। तो इस कॉर्नर से मुझे 11 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि हमने देखा था कि सीधा सीधा आ रहा था, इसलिए। तो अब इसको उस पॉइंट के साथ, अभी तो सीधा सीधा ही जाएंगे, सीधा सीधा जाके फिर हल्का सा यूं टर्न करके फिर उस पॉइंट के साथ मिलाएंगे। तो लीजिए हमने मिला दिया। अब हमें हर जगह मार्जिन भी देना है। मार्जिन की जो जरूरत है वो हमें यहाँ पर है, तो इधर 1.5 इंच बाहर निकाल लीजिए और नीचे नीचे जाइए, बस यहीं पे मार्जिन देना है। क्योंकि इस पोर्शन के साथ तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको मार्जिन में थोड़ा सा नीचे तक दे देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा वो ट्रायंगल वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, सो मार्जिन इतना देकर फिर इधर कॉर्नर से लगा दीजिए, यहाँ पे हमारी कमर है। और नीचे हमें कितना चाहिए, नीचे आधा आधा इंच मार्जिन दीजिए, क्योंकि वो सब सिलाई में जाएगा, इसलिए। सो बस आधा आधा इंच ही हमें मार्जिन चाहिए। तो लीजिए हमारा मार्जिन इस तरीके से तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमें कैसे कटिंग करनी है, बिल्कुल इसके ऊपर हाथ रख के कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स इधर से थोड़ा सा तिरछा करते हैं, ये ऊपर से यहाँ पे बॉटम पे यूं नीचे गिराया जाता है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स ये जो इधर उधर बीच का साइड है, तो यहाँ पे भी अंदर को शेप दी जाती है फ्रंट साइड में, लेकिन हम अभी शेप देंगे नहीं, क्योंकि हमें बैक काटनी है, उसके बाद देंगे। ऊपर वाली फ्रंट और बैक दोनों में देते हैं, तो मैं अभी काट लेती हूँ। यहाँ पे अभी हम नॉर्मल ही कट करेंगे, ये वाली शेप बाद में दे देंगे। ऐसा हाथ रख के कटिंग की जाती है। और ध्यान रहे यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन देना था, तो मार्जिन देते हुए नीचे चले जाएंगे। अब इस कपड़े में से सिर्फ हमें एक साइड की जरूरत है, वो भी बैक पैनल के लिए, और एक साइड को हम फोल्ड कर लेते हैं, ऐसा डबल फोल्ड कर लेते हैं। ये जो फ्रंट पैनल था उसमें ओपन रहना था, इसलिए हमने ओपन में किया था। अब इसको ऐसा टर्न कर दो जितना हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपके कपड़े में बॉर्डर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपली बिना बॉर्डर के भी बना सकते हैं। सो अभी हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा वाला हिस्सा कितना चौड़ा है, हमें उतना ही चौड़ा चाहिए। तो इतना चौड़ा है, तो मैं इसको इतना ले लेती हूँ, इतना इतना हमें चाहिए, तो मैं इतना फोल्ड कर लेती हूँ। मीन्स फ्रेंड्स हमें बैक पैनल के लिए चाहिए इसका बॉटम यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि 12.25 इंच। तो मैं 12.25 इंच लेकर फोल्डेड मुझे कपड़ा चाहिए। मेरे को ध्यान से आपने सेम ऐसे ही क्लोथ रखना है, और पूरा इसके जितना आना चाहिए, यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा क्लोथ रखा था। ठीक है, सो इस हिसाब से हमने इसकी मार्किंग कर ली। अब हम कटिंग कर लेंगे, हर जगह से हमने मार्किंग कर ली है। अब हम कटिंग कर लेंगे बैक पैनल की। सो फ्रेंड्स एग्जैक्टली वैसे ही हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। सो इसमें जो फ्रंट पैनल की शेप देनी थी, अब मैं वो शेप दे रही हूँ। फ्रेंड्स अगर हम इसको देखेंगे तो ये कैसा है, ऊपर इधर से फ्लैप आएगा, मतलब ये चीज उसके ऊपर आएगी और इसके नीचे वाला इसके नीचे रहेगा। ठीक है, सो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, अब इस पे काम करना है हमें। तो आप आ जाइए, ये कपड़े की सही साइड है, ये गलत साइड है। तो सही साइड पे ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको अंदर करना है। अगर आपकी इसकी करनी है तो फिर तो कोई डबलिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर ये करनी नहीं है तो हल्का सा एक बार टर्न करके फिर टर्न कर सकते हैं। मेरे पास ये जो कपड़ा है इसकी करनी है, करनी इन द सेंस कि ये बिल्कुल फिनिश्ड है लास्ट साइड से, तो इसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ऐसा फोल्ड किया और जितना भी पाइपिंग चाहिए उतना पाइपिंग के जितना सा फोल्ड किया। आप चाहे तो प्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं एक पिन लगा दूंगी ताकि ये यहीं पे टिका रहे। अब सिमिलरली मैंने आपको बताया है कि यहाँ से 1.5 इंच तो एक्स्ट्रा रखना ही चाहिए, और ये वाले कपड़े को हल्का सा, सिर्फ हल्का सा ही टर्न करेंगे, पूरा टर्न नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बनेंगे काज। ठीक है, सो आधा इंच ही टर्न किया है, आधे से भी बहुत कम, हल्का सा यूं टर्निंग कर दिया है। अब इसके ऊपर भी मैं पिन लगा देती हूँ एक। सो यहाँ पर भी एक सेंटर की साइड पर पिन लगा दी, क्योंकि ऊपर से तो कट जाएगा। अब ये वाला पोर्शन इसके ऊपर रखेंगे
कुछ इस तरीके से कि कहाँ हमें चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं हम, अब पहले सिलाई मशीन पे जाइए और इसके कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसी काम को करके आइए, सुइंग मशीन पे जाएंगे और इसको इस कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच कर देंगे। जैसे फोल्ड किया है यहाँ पे पूरा एंड तक इसको स्टिच करके आते हैं इस तरीके से, यहाँ तक स्टिच कर दीजिए। सिमिलरली दूसरा वाला लीजिए, इसको हमने अंदर को फोल्ड किया हुआ है। अब इसके लिए भी आपको ये जो पैनल है इसको यहाँ कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच करना है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं डबल फोल्ड करें, तो एक बार हल्का सा फोल्ड करके ऐसे अब इसको पूरा एंड तक स्टिच करके आइए। ये आपके ऊपर है, मैं इसको पूरा खोल के ही स्टिच करूंगी क्योंकि ज़्यादा मोटा मोटा गर्मी में अच्छा नहीं लगता, इसलिए पूरा एंड तक इसको स्टिच करके आएंगे। वैसे भी आप अपने बॉर्डर के हिसाब से जा सकते हो कि मेरा बॉर्डर जो है वो यहाँ पे स्टिच करना ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं बीच में स्टिच करूँगी तो वो दिखाई देगा, इसलिए मैं कॉर्नर कॉर्नर पे करूँगी। मैंने यहाँ पर ये कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगाने लगी हूँ। ऐसा ही पूरा लास्ट तक कर लेती हूँ। इसको स्टिच कर लिया है। अब ये वाला जो पोर्शन है मैंने यहाँ पे मार्क किया था, अब इसको इस तरीके से स्टिच कर दूंगी यहाँ पर। सो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हमने देखा था 11 इंच की चौड़ाई चाहिए साइड वाले पैनल के लिए। आप एक न्यूज़पेपर ले सकते हो, उसको ऐसा साइड डबल कर लीजिए। मेरे पास पेपर है, आपको दिखाने के लिए साफ वाला पेपर ले रही हूँ। अब इसके अंदर इसको रखेंगे। ट्रायंगल चाहिए ना, और यहाँ से बंद चाहिए ताकि हमारा कपड़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचे। तो अब हम क्या करेंगे, आप देखिए अपने आप ही वो ट्रायंगल वाली शेप आ जाएगी। सो इस कपड़े को टेढ़ा रखना है इसके ऊपर, और कहाँ तक टेढ़ा रखना है वो समझा देती हूँ मैं। कमर से रखना था ना, तो ये जो कमर का हिस्सा है जहाँ तक हमें ये चाहिए ट्रायंगल, हम वहाँ तक इसको टेढ़ा कर लेंगे जैसा भी होता है। तो कुछ इस तरीके से ये ट्रायंगल टेढ़ा हो जाएगा इस कमर तक। एक्चुअली फ्रेंड्स, जो बीच में अगर आपको वो चाहिए जो उसमें दे रखी थी प्लीट्स, तो आप ये कपड़ा और एक्स्ट्रा लीजिए, पर मेरे पास क्लॉथ लिमिटेड है इसलिए मैं प्लीट्स नहीं डालूंगी। ठीक है, सो मैं इस तरीके से ही सीधा सीधा ही रखूंगी, पर हमारा काइट शेप आ जाएगी, काइट शेप की कुर्ती। तो लीजिए, अभी ऐसा मार्किंग कर दिया मैंने, और इसके ऊपर इस तरीके से मार्क कर लेते हैं कि हमें ये चाहिए। ये कमर से थोड़ा सा ऊपर गए हम। अब इसको हटा देंगे और अब इसके आगे आधा इंच का और मार्जिन रख लेंगे क्योंकि वो लोग सिलाई में जाएगा। सो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सो यहाँ तक मैंने कर लिया, कमर तक रख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कमर तक रख लिया एंड देन मार्क कर लिया और उसके आगे आधा इंच का मार्जिन रख दिया। क्लॉथ को इस तरीके से रखिए जितना ज्यादा कपड़ा बच सकता है ना। तिरछा करके कोई बात नहीं, हमें डिजाइन ही चाहिए, तो तिरछा करके हमने ये मार्किंग कर लिया और अब इसको कटिंग करेंगे। सिमिलरली अब ये जो बच गया है इसको इस साइड पे रख देंगे, और हल्की सी शेप में डिफरेंस आता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और फिर इसको यहाँ से कट कर लेंगे, इससे हमारे बाजू का लिए कपड़ा बचेगा, नहीं तो हमारी बाजू के लिए कपड़ा नहीं बचता अगर हम नॉर्मली चलते तो। मैं दोनों साइड के लिए मार्क कर लिया, अब हम कटिंग करते हैं। अगर आपके ड्रेस में फूल पत्ते बने तो देख लेना कि सीधे सीधे आए, अदरवाइज वो टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे हो जाते हैं। यहाँ पे मेरे में तो सही है, यही डिजाइन है, सेम ही डिजाइन है। इधर से देखो तो भी, उधर से देखो तो भी थोड़ा सा टेढ़ा आएगा, वो तो हमें चाहिए, डिजाइन ग्राफिक्स आएंगे वो। अब हमें ये दो ट्रायंगल्स मिल चुके हैं, अब इनको रख लेते हैं आराम से। अब मेरे पास थोड़ा सा ही कपड़ा बचा है, बहुत ज्यादा नहीं बचा है, तो इसके लिए फिर मैं बाजू थोड़ी सी छोटी बनाऊंगी और ये नेकलाइन के लिए अलग से काट के रख लेती हूँ, आधा इंच का मार्जिन छोड़ के, ताकि मुझे नेकलाइन में ये डिजाइन चाहिए। हमें फ्रेंड जितनी बस्ट होती है उतनी ही बाजू की ये चौड़ाई चाहिए होती है, तो इसलिए ये मुझे 22 इंच चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पता है 11 इंच, 11 + 11 22 लिया है, तो यहाँ से 22 इतना आ रहा है। और देखा जाए तो बाजू की लंबाई अब 12 इंच तक बन पा रही है, तो इसके लिए हम थोड़ी सी छोटी बाजू बना लेंगे और फिर बाद में फिल का इंतजाम बाद में देखते हैं कि कैसे होता है। अभी जितना बनती है उतनी बाजू हम बना रहे हैं। यस, सो इतनी बन पा रही है 22 इंच के हिसाब से। बाजू के लिए दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ होंगी, और ऐसे हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो बेसिकली हमें 3 इंच पे नापना है खुली हुई साइड से, तो ये फोल्ड है, यहाँ से ये फोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ से नहीं नापना, हमें 3 इंच पे नापना है, ये खुली हुई साइड से, तो यहाँ से मेजर कर लेंगे। और अब
यहाँ पे इस पूरे का हाफ मेजर करेंगे। ये कितना, 11.5, 11.5 का आधा कुछ इस तरीके से भी ले सकते हो आराम से, 6.25। तो 6.25 ले लिया यहाँ पर। अब इसके बाद हम इसमें ये वाली शेप देंगे, क्योंकि मैं चाह रही थी यहाँ पे चुन्नट डाल दे, रेगुलर स्लीव बनानी है ना हमें। अभी यहाँ पे साइड पे जो पोर्शन है इसको हम फ्रंट साइड से हम थोड़ी सी शेप दे देंगे अंदर को, जितना चाहिए बॉटम उससे 1.5 इंच ज़्यादा रख लीजिए। कट करने के बाद इसमें से सिर्फ 2 पल्ले ऐसा खोल लेंगे और कुछ एक साइड को आगे को ले लेंगे। ये अलग तरीके की स्लीव्स बन रही है। जितना हमने शेप आगे फ्रंट में दिया था आर्म होल पे, उतना ही शेप यहाँ बाजू में भी दे देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वाली बाजू पे लिख देंगे कि ये फ्रंट साइड है, आगे की साइड पे आएगी। यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ये फ्रंट साइड है, आगे की साइड पे आएगी। अब इसको संभाल के रख लेते हैं। आज प्यारा सा हाई कॉलर स्टिच करना सिखा रही हूँ, तो इसके लिए हम मेजर कर लेंगे कि ये लंबाई से कितना है, और ज़्यादातर सभी साइजेस के लिए इतना चलेगा। तो 3 इंचेस पे इसका लास्ट कॉर्नर आ रहा है। और फ्रेंड्स, यहाँ से इस वी को भी मेजर कर लेंगे कितना चाहिए। तो ये 2.25 इंच है और इसमें गैप जो है वो 1.5 इंच है। तो सभी इसी मेजरमेंट के साथ जा सकते हैं। छोटे बच्चों को छोड़कर, छोटे बच्चों के लिए और छोटा हो जाएगा, तो उनके लिए 2 इंच ले लीजिएगा। अभी हम 3 इंचेस ले रहे हैं नॉर्मल पर्सन के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 3 इंचेस लंबाई में है, और फिर उसके बाद ये राउंड आ रहा है, और यहाँ पे जो वी है वो 2.25 इंच हमने मेजर किया है, और उसके बाद बटन पट्टी तैयार है। और पीछे से भी आप देख सकते हैं कि आधे इंच के जितना नीचे झुकाया हुआ है। अब हमारी जो ड्रेस है इसके अंदर इसको अंदर को टर्न किया हुआ है, और यहाँ से इसको हल्का सा बाहर निकाल के और पीछे 1/2 इंच तक अंदर को टर्न किया है। और इसके बाहर अगर आप चाहें तो 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लीजिएगा, ताकि वो पीछे की तरफ टर्न हो जाए। इसी तरीके से 1.5 इंच कपड़ा यहाँ से भी एक्स्ट्रा लीजिएगा, जो इधर अंदर की तरफ टर्न हो जाए। तो अब मैंने क्या किया है, हर जगह इसको एक्यूरेसी में रख के, जैसे कि ये चैनल इसके ऊपर आएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड ऊपर आएगी, तो इसके ऊपर मैंने ये पिंस लगा दिए ताकि ये हिलेगा नहीं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट है, और इसको टर्न करके यहाँ पे रख दिया। सबसे पहले आपने ऊपर से 3 इंच पे मार्किंग करी, और 3 इंच पे हमने इस तरीके से मार्किंग कर दी है वो राउंड के लिए। और उसके बाद 2.25 का मतलब है कि ये एक के बाद ये लंबा वाला पॉइंट, तो इसके ऊपर भी मार्किंग कर देंगी। अभी ये बीच में आ रहा है, तो इसको मैं हटा के थोड़ा सा अलग साइड पे रख देती हूँ, नीचे लगा देती हूँ पिन को। हाँ जी। सो अब हमें करना क्या है, यहाँ पे 3 इंच की मार्किंग करी है, और पूरे में ही हम यहाँ पे कॉर्नर पे भी ले लेते हैं 3.5 इंच, क्योंकि जो चौड़ाई है गले की वो 7 इंच चाहिए। अगर आपको अपने गले की चौड़ाई 6 इंच चाहिए तो 3 इंच पे लगाइए। और अब क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में भी आप मेजर कीजिए 3 इंच। सो 3 इंच मेजर करके अब थोड़ा सा सीधा आते हुए यहाँ पे राउंड बना देना है, जैसा भी शेप आपको गले का चाहिए। अब यहाँ पे हमने मेजर किया था 1.5 इंच, तो 1.5 इंच का आधा कितना होता है, 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पे हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे, और फिर इसको भी ऐसा बना देंगे। ठीक है। सो ये है हमारे गले का नेक का डिज़ाइन। अभी हमें करना क्या है। सो फ्रेंड्स, ये जो नेक का डिज़ाइन है इसके अंदर हमारा जो गला है ये बिल्कुल फिनिशिंग में ही है, तो हम लोग पहले कटिंग कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, सो हमें बहुत ज़्यादा बुकरम वगैरह का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने मार्किंग कर लिया है, और यही मार्किंग दूसरी साइड पे भी ले आएंगे। पहले इसको मैं अंदर को टर्न कर लेती हूँ। ऐसा कि हमें पता है कि ये वाला फ्लैप हमें थोड़ा सा बाहर चाहिए, ताकि इसको इस तरीके से रख सके, तो हमें इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी। तो अभी मैं ये पिन हटा देती हूँ, और यहाँ पे मार्किंग लगा देती हूँ कि हाँ हमें इतना टर्न करना है। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप एक काम कीजिए कि ये जो मार्किंग लगाई है इसके थोड़ा सा ऊपर में ऐसा कट लगा दीजिए, ताकि ये खुला भी रहे। थोड़ा सा ऊपर में, मतलब आधा इंच ऊपर। फिर बाकी हिस्से को हम स्टिच करेंगे, क्योंकि इसको फिर हमें इस टाइप से रखना होगा। बस। तो अब ये वाला जो हिस्सा है इसको अंदर टर्न करेंगे, और ये वाला हिस्सा इसको अंदर को फोल्ड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पे फिनिशिंग बनी रहेगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये पोर्शन खुला रहेगा, और ये अंदर को टर्न होगा ऐसा, और ये पोर्शन भी अंदर को टर्न होगा। अब हम सिलाई मशीन पे ऐसे करके ऐसे स्टिच कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैं हल्का सा पहले अंदर को टर्न कर रही हूँ, और फिर सेकेंड टाइम टर्न करके
और यहाँ से भी इसको अंदर को टर्न कर देंगे और स्टिचिंग करेंगे यहाँ पर। सो मैंने फोल्ड कर लिया है सब कुछ, और यहाँ से भी ये वाला हिस्सा मैंने डबल फोल्ड कर लिया और अब मैं इस पर स्टिच लगा रही हूँ। ये स्टिच हो गया फ्रेंड्स। इसके ऊपर आने के लिए अब ये वाली साइड को कॉर्नर से स्टिच कर दूंगी। आपने करना क्या है कि ऊपर से 1 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा और हमें आधा इंच गिराना है इसलिए। और इधर से हमने 3.5 इंच लिया हुआ था, तो 3.5 इंच लेंगे आगे फ्रंट में जितना लिया था। और अब इधर से शेप देते हुए हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स इन दोनों की ही सही साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे, हमारी साइड गलत साइड है। अब इनके जो शोल्डर्स है इसको स्टिच करके आते हैं। लाइक यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे स्टिच कीजिए और 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पे स्टिच कीजिए। अब फ्रेंड्स हमें इसके गले को मेजर करना है, तो एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से। हमें अब गले के लिए कॉलर बनाना है। दूसरे कॉलर तक मेजर कर लेंगे कि ये कितना आ रहा है, दूसरे कॉर्नर तक ऐसा घुमा के ले जाना है। ये मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ आपको। इस कॉर्नर तक आ रहा है 19.5 इंच, तो 19.5 इंच तरीके से ये पोंचे वाली बुकरम है आपके पास, ये ले सकते हैं, कॉलर में काम आती है। या फिर नॉर्मल बुकरम है, ये ले सकते हैं। या फिर आपके पास पेपर बुकरम है, पेपर पेस्टिंग है, वो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हमने मेजर किया था 19.5 इंच, 19.5 इंच, तो 19.5 में मार्क कर लिया। अब इसको मैं इतना फोल्ड कर लूँगी। इसमें एक तरफ शाइनिंग होती है, तो ये चिपकने वाला कपड़ा होता है, तो ये चिपक जाता है कपड़े के ऊपर बुकरम। सो अब इस पे मैंने मार्क करा हुआ है कि मेरे को इतना चाहिए। अब जिस साइड से खुला हुआ है वहाँ से कट लगा देती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ से खुला हुआ है, इधर से फोल्ड है। अब खोली हुई साइड पे बिल्कुल सेंटर में मार्क करेंगे। सेंटर में मार्क करके ऊपर से ऐसा शेप देंगे और नीचे से भी हल्का सा 1 इंच को नीचे गिराएंगे बस। सो ये हमारा शेप होगा बोट नेक का। बिल्कुल पूरा दोनों साइड से सेम नहीं, ऊपर से 1 इंच तक इस तरीके से ले गए और नीचे आधा इंच ही अंदर को किया और ऐसा ले गए, तो ये हमारा बोट नेक का शेप होगा। सो आप चाहे तो इसकी जो चौड़ाई है वो कम भी कर सकते हैं, तो मैं एक्चुअली इसकी चौड़ाई कम कर रही हूँ, इतना ले रही हूँ। ऐसा ज्वाइन किया और ये नीचे को ऐसा काट दिया और फिर चाहिए जो कि चौड़ा हो। और फोल्ड करने के बाद इसकी जो सही साइड है वो एक दूसरे की तरफ ही रखनी है हमने। और मेरे पास ये कपड़ा कम था, तो इसलिए मैंने इसमें जॉइंट लगा दिया है। सो इस तरीके से मैंने फोल्ड किया है। अब फोल्ड करने के बाद फ्रेंड्स ये जो पट्टी है इसको रखने के बाद आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे जगह बचनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो हमने बोट बनाया था आपको याद होगा इस तरीके से, और ये जो ऊपर वाला ये बोट है, ये बोट हमारा नीचे की साइड का होगा, क्योंकि कॉलर हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देना चाहिए। तो ये जो बोट है जिस तरफ से कपड़ा खुला हुआ है उस साइड पे रखेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। एंड अब ये कॉर्नर पे रख के अब इसके ऊपर आप प्रेस कर लीजिए, आपके पेस्टेबल है प्रेसेबल है तो। और फिर हमें स्टिचिंग करनी है। और स्टिचिंग ये पूरा प्रेस करने के बाद इस कॉर्नर से स्टार्ट हो जाएंगे सिलाई मशीन पे और ऐसा ऐसा स्टिच करेंगे, ना इधर ना इधर, बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच करते चले जाएंगे, ऐसे ही लास्ट तक स्टिच कर देंगे। आपको स्टार्ट बस इस कॉर्नर से होना है, यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसा। फ्रेंड्स अगर आपके चिपकाने वाले नहीं है तो आप इस तरीके से पिन भी लगा सकते हैं ताकि ये इसके ऊपर टिके रहे। तो ये जो हमारा ज़्यादा घुमा हुआ हिस्सा है ये नीचे की तरफ आएगा, ये खुला रहेगा। अब हम यहाँ से स्टिच करते हैं ऊपर। फ्रेंड्स मैंने हर तरफ स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के सारे एक्स्ट्रा क्लॉथ कट कर दूंगी। जितने भी कॉर्नर्स है उस पर छोटे छोटे से कट लगा दीजिए ताकि आसानी से मुड़ जाए। बस कॉर्नर्स पे ही लगाने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कॉर्नर के आसपास लगा देंगे। अब दूसरे कॉर्नर पे लगा देंगे। अब इसको पलट लेंगे और इस तरीके से इसकी चोंच जो है वो भी बाहर निकाल लेंगे। ऐसे पूरे को पलट के आप चाहे तो इसके ऊपर प्रेस कर लीजिए, प्रेस से ये टिका रहता है। फ्रेंड्स इसको और भी अच्छे से प्रोफेशनल बनाने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट होंगे और इसकी जस्ट टॉप स्टिच कर देंगे। टॉप स्टिच का मतलब है कॉर्नर कॉर्नर पे थोड़ी सी जगह छोड़ के स्टिच लगा देते हैं। तो जितना हिस्सा हमारा बंद है बस उसी पे करेंगे। सो कुछ इस तरीके से
हम कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच कर लेते हैं। इससे कॉलर भी टिका रहेगा। फ्रेंड्स, अब है ये नेक डिज़ाइन। अब नेक डिज़ाइन के ऊपर हमने ये लगानी है बुकरम, है ना। सो फ्रेंड्स, अपना ये जो हमने कॉलर बनाया है, कॉलर का सही साइड और कपड़े की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखनी है, ठीक है, ताकि जो हम स्टिच करेंगे तो ये अपने आप सीधा हो जाएगा। फ्रंट साइड में जो लेके आना है वो यहाँ पे रखेंगे। सो अब इधर से कॉर्नर से हम स्टार्ट हो जाएंगे, कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाएंगे। और अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको हमेशा से रिकमेंड करती हूँ कि आप इस तरीके से यहाँ पे पिन्स लगा दीजिए, ठीक है, ताकि आप आराम से स्टिच कर पाएँ। सिमिलरली थोड़ी थोड़ी सी जगह पे, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे आकर आप इस तरीके से इसको पिन्स लगा लीजिए, ठीक है। और फिर थोड़ी दूरी पर इसी तरीके से हम पिन लगा लेंगे। इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, जैसे भी घूमता है बिल्कुल कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिलाना है और ज्वाइन करना है। कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिलाकर ज्वाइन करके अब मैं इतनी दूरी पे यहाँ पे एक पिन और लगा लेती हूँ। अगर आपके पास पिन नहीं है तो सुई धागे से कच्चा करिए, अगर आप बिगिनर हैं। अगर आपको आती है सिलाई तो आप सीधा भी स्टार्ट हो सकते हैं। सो इस तरीके से हम कॉर्नर तक पहुँच जाएंगे। अब हम यहाँ से इस कॉर्नर को मिला रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसको अंदर को टर्न करते हुए ये कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाकर अब हम यहाँ से स्टिच करेंगे और पूरा कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच कर लेंगे। स्टिच इसी के ऊपर करना है यहाँ पर। अब मैं ये कॉर्नर से स्टार्ट होने वाली हूँ। थोड़ा सा पक्का कर लेती हूँ। अब फ्रेंड्स देखिएगा, इसको इसके साथ मिलाया और इस बुकरम के कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच कर देंगे। ऐसे ही पूरा लास्ट तक करते चले जाइए और आपने पिन्स लगाई है तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी। जब आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो अंदर की साइड पे करके इसको कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाकर, बुकरम के कॉर्नर को इसके कॉर्नर से मिलाकर आपको स्टिच करना है। बिल्कुल कॉर्नर पे ले आइए और इसको स्टिच करना है। अब यहाँ से पक्का कर देते हैं। इतना बहुत है। अब आप देखेंगे तो ये फिनिशिंग आ चुकी है। अब फ्रेंड्स इसको आप सीधा करेंगे तो यहाँ से ये फिनिशिंग आ चुकी है। इसको आप देखते हैं गलत साइड पे लेकर आएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा क्लॉथ है वो सारा अंदर की तरफ कर देंगे। ये सारा एक्स्ट्रा क्लॉथ अंदर को कर दो, बाहर कुछ नहीं दिखाई देगा। और फिर ऊपर से भी इसको ले आएंगे और इसका भी एक्स्ट्रा क्लॉथ अंदर की साइड पे कर देंगे। सारा एक्स्ट्रा क्लॉथ अंदर की साइड पे कर दीजिए फिनिशिंग से। अब यहाँ से सिलाई लेकर आइए और इधर स्टिच कर देंगे। इधर अभी मैं अंदर कर रही हूँ। एंड देन आपको करना क्या, ध्यान से देखिएगा, ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको ऊपर कर दो और ऐसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ऊपर से नीचे आ गया। और फिर इसको 1/2 इंच अंदर की साइड टर्न कर दीजिए। अब इसके ऊपर स्टिच करना है। ये कुछ इस तरीके से है। एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर कर दिया तो यहाँ से फिनिश हो जाएगा। ऊपर से भी जो कपड़ा है इसको अंदर 1/2 इंच को टर्न करके फिनिशिंग से रखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि कॉलर बड़े प्यार से और बड़ी सफाई से बन जाएगा। अब इसके कॉर्नर कॉर्नर पे स्टिच लगा रहे हैं। जब हम लास्ट में पहुंचे तो भी हमने सारा एक्स्ट्रा क्लॉथ अंदर को डाल दिया और इसको फाइनल फिनिशिंग दे देंगे। गले के बाद इसके बाद हम बाजू स्टिच करेंगे। तो बाजू वाला कपड़ा ले आते हैं। जितना भी कपड़ा बचा है उसके बाद बाजू के नीचे लगाने के लिए हम फ्रिल लगाएंगे। 2.5 इंच की जो पट्टियां हैं सारी काट ली हैं। अब इन सबको आपस में जोड़ दूंगी। बारीक सी टर्निंग कर रही हूँ, आप देख रहे होंगे, हल्की सी डबल टर्निंग करके बारीक सी। अब इसके ऊपर सीधा सीधा स्टिच लगा रही हूँ। बाजू के लिए निकल गई है।
अब भी यहाँ से 2 इंच के बराबर छोड़ दीजिए और थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे इस तरीके से हम चुन्नट लगा के इसको सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो अगर आप नॉर्मल वाली सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आप कच्चा भी कर सकते हैं। आपकी मशीन में बखिया को ज़्यादा करने का है ऑप्शन, तो आप इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, मुझे ये तो चाहिए नहीं, मैं इसको 4 कर दिया ताकि बहुत ही लूज लूज सिलाई लगे। ऐसे ही किसी एक तरफ को आपको सभी चुन्नटें डालते चले जाना है इक्वल डिस्टेंस पे, और जस्ट सिंपली बहुत ही आसानी तरीके से बन जाती है। फ्रेंड्स, इसके साथ इसका सेंटर पॉइंट मेजर कर लीजिए और सेंटर से इसके सेंटर को नाप के अब हम इसको सिलाई कर रहे हैं। इस सेंटर को नाप के मैं कॉर्नर तक ले गई क्योंकि पता चल जाएगा कि छोटा है या बड़ा है, और उस हिसाब से इन दोनों कपड़ों की सीधी साइड एक दूसरे की तरफ, हमारी साइड इसकी गलत रहेगी। और अब हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ के इसको स्टिच करते चले जाएंगे। अब इस फ्रिल को टिके रहने के लिए हम यहाँ के गलत साइड पे ही आएंगे कपड़े की, और इसके अंदर हम इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। ये प्रोफेशनल लोगों की मैं ट्रिक बता रही हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा क्लॉथ है इसको टॉप स्टिच नीचे नहीं करते, इसको टॉप स्टिच ऊपर की तरफ करते हैं। सो ऊपर की तरफ करके यहाँ पर कॉर्नर कॉर्नर पे अब इस कपड़े के ऊपर स्टिच कर देंगे, सिलाई के ऊपर नहीं, सिलाई से थोड़ा सा ऊपर, ताकि ये जो कपड़ा है और ये जो फ्रिल है ये टिकी रहे। और देखिए कितनी प्यारी फ्रिल बनी है। स्लीव बनानी थी इसलिए। सो सेंटर पॉइंट देख लिया हमने, वैसे भी ज़्यादा ही रखा था कपड़ा। सेंटर पॉइंट देखने के बाद यहाँ पे हल्का सा कट लगा दीजिए। अब इसके अंदर हल्की सी 2 चुन्नट अंदर को और 2 चुन्नट इधर से, मतलब एक दूसरे की तरफ 2 चुन्नट इस साइड से 2 चुन्नट इस साइड से लगा देंगे। हम अब ये ड्रेस ले आएंगे बाजू। सो बाजू की हमें गलत साइड हमारी साइड, मतलब इन दोनों कपड़ों की सही साइड एक दूसरे की साइड होती है। और यहाँ से जो सेंटर में हमने चुन्नट डाली है वो रख के देख लेंगे, और पहले ना आप चेक कर लीजिए कि क्या ये पूरी आ रही है। इस तरीके से जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे घुमा के हम सिलाई कर देते हैं। आप देख रहे हो यहाँ से थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो इसलिए हम थोड़ा सा और आगे को निकाल लेंगे। और हाँ, यहाँ से ये चेक कीजिएगा कि ये फ्रंट साइड है और जहाँ पे हमने F लिखा था वो भी इसी साइड आना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने आगे को कर लिया और फिर ऐसा निशान लगा के देख रही हूँ कि क्या अब सही आ रही है। एक सेकेंड, यहाँ से पकड़ लेते हैं। थोड़ा सा आगे पीछे अगर चुन्नट होती है कोई बात नहीं, आगे की साइड आती है तो ज़्यादा अच्छा होता है। सो बस यही मैच करना है कि क्या ये एंड तक सही आ रही है, इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए। यस, अगर आप बिगनर हैं तो आप बिल्कुल सही है। इतना ही मैंने वहाँ से छोड़ा था, इतना ही यहाँ से छूट रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ है। सो अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पर पिंस लगा सकते हैं, कच्चा कर सकते हैं। और अभी हम जाएंगे सिलाई मशीन पे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस पूरे को स्टिच करते चले जाएंगे, जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे घुमाते चले जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल मिडल साइड देख लेंगे और फिर इधर से हम मेजर करेंगे हमें कितना चाहिए था। मुझे 22 इंच चाहिए था, तो उसके हिसाब से मैंने मिडल से 11 इंच इधर और 11 इंच उधर मार्क कर लिया है। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ऊपर से हम 14 इंचेस पे हमारे कमर आती है, तो 14 इंचेस पे हमने यहाँ से चेक कर लिया कि हमें कमर कितनी चाहिए थी और उसके हिसाब से कमर की मार्किंग कर ली है। सो यहाँ पे मार्किंग करने के बाद अब हम आते हैं बाजू पे, क्योंकि हमें ये वाली मार्किंग जरूरी चाहिए थी यहाँ से। अब इसको बिछा लेंगे अच्छे से प्यार से, और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिलाएंगे। दोनों बाजू का जो एंड है एक दूसरे के साथ मिलाकर अब इस वाले निशान को आगे खींच लेंगे। एंड देन अब हमें देखना है बाजू की जो बॉटम है कितना चाहिए। तो मुझे रखना है 6.5 इंच, तो मैं 6.5 इंच पे मार्क कर लिया। और अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इस तरीके से इंची टेप रख लेंगे और ऐसा मार्क कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बाजू का लग गया मार्क। अब ये जो फ्रिल है ये मैं सीधी नहीं लगाऊंगी निशान, ये जो फ्रिल है इसके लिए मैं निशान थोड़ा सा टेढ़ा लगाऊंगी ताकि जो फ्रिल है वो घूमती घूमती बाहर आए। तो ऐसा इस साइड पे, जिस साइड वो खुली हुई है उस साइड पे ऐसा मैंने टेढ़ी कर दी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहे घूमती हुई। बिल्कुल ऐसे ही हम दूसरी बाजू पे निशान लगा लेंगे। सिलाई मशीन पे जाएंगे, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक कमर तक स्टिच कर लेंगे। क्योंकि इसके बाद आपको इसको कॉर्नर पे लेके आना है। आपको याद होगा हमने ट्रायंगल काटा था साइड में स्टिच करने के लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करने के बाद यहाँ पे पक्का कर लेंगे। अब ये जो हमारा ड्रेस है, अब इसके सेंटर में हमें ट्रायंगल लगाना था, जैसे कि हमने बीच में कट किया था ट्रायंगल। तो फिर बिगनर्स के लिए एक एडवाइस है कि आप इस तरीके से ऊपर को रख लीजिए। देखिए
यहाँ पे करना क्या है, ट्रायंगल को पहले नीचे रखिए, इससे कोई सिलाई में फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ से ये जो कॉर्नर है इसको आधा इंच को अंदर को फोल्ड कीजिए और इस तरीके से तय बनाकर बहुत ही प्यारा इसके ऊपर लगा दीजिए। अब करेंगे क्या, सिलाई मशीन पे जाएंगे और टॉप स्टिच करेंगे और पूरे में हम फिर साथ साथ इसको हाफ इंच अंदर को फोल्ड करते रहेंगे और इसके साथ साथ स्टिच करते चले जाएंगे। तो ऐसे भी आपका ट्रायंगल सफाई से लग जाएगा। और कभी भी सिलाई करनी हो डाउट और सीधा पहले पिन लगाइए या फिर कच्चा कर लीजिए सुई धागे से, रफ स्टिच इसको कहते हैं। इससे आपकी सिलाई में कभी भी गड़बड़ नहीं आएगी, चाहे आप बहुत ही ज़्यादा प्रो क्यों ना हो। कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके से लगा देते हैं तो हमारे आसान हो जाता है। फ्रेंड्स, इस ड्रेस को अच्छे से बनाने के लिए हम इसके अंदर प्लीट्स लगाएंगे पीछे बैक साइड पे। तो मैं ऊपर से 14 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ, दूसरी साइड से भी ऊपर से 14 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। इसका मिडल पॉइंट मार्क करने के बाद बिल्कुल इसके सेंटर में पॉइंट में मार्क करके दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगा दिया। अब ये जो पॉइंट निकाला है इसके भी ऊपर और नीचे 4-4 इंच पे निशान लगा दिया। और 4-4 इंचेस के बाद दोनों साइड पे आधा-आधा इंच का मार्किंग करेंगे और इस तरीके से डिज़ाइन बना दिया, यानी कि आपस में मिला दिया। तो एक ट्रायंगल ऊपर एक ट्रायंगल नीचे। अब हमें जाना है सिलाई मशीन पे, इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे हमारा जो ड्रेस है इसके अंदर बहुत ही अच्छी फिटिंग आ जाती है। आप ज़रूर किसी भी ड्रेस में अगर उसकी लूजिंग हो रही है और या फिर उसकी अच्छी फिटिंग देनी है तो इस तरीके से ज़रूर स्टिच करके देखिएगा। फ्रेंड्स, इसकी पट्टी पे बटन लगाने के लिए हम इस तरीके से मशीन से बटन लगा देंगे। अगर आपको सीखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से बटन लगाया जाता है और इसके अगले बार भी मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। फ्रेंड्स, अब मैं इसका बॉटम स्टिच कर रही हूँ, डबल फोल्ड करके सीधा सीधा इस तरीके से बॉटम को स्टिच कर देंगे। उसके बाद ये ट्रायंगल यहाँ पे ख़त्म होगा, ऐसा टर्न कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे हमारा फिर सीधा शुरू हो जाएगा, तो अगेन यहाँ पे टर्न कर लीजिए साथ ही। अब टर्न करने के बाद इधर हल्का सा ऐसा जॉइंट आएगा, तो इससे अगेन आपका ये जो ट्रायंगल है उसका कॉर्नर निकल आएगा। फिर हम इस कॉर्नर पे स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से पूरे घेरे पे स्टिच कर लीजिए। यहाँ मुझे जैसे टर्निंग करनी है तो मैं इधर से ऐसा पकड़ा और यहाँ पर इसको कॉर्नर को सही तरीके से लगा दिया ऐसा। अब इधर स्टिच कर रही हूँ। छोटा सा टुकड़ा काट लिया है, ऐसे ही मैं 2 टुकड़े काट रही हूँ और इसके बाद इसको हल्का सा अंदर टर्न करके इधर टर्न करके एंड देन टर्न करके एक सिलाई लगा लेंगे। ये साइड में लूपियाँ लगानी है। मैंने ऊपर से 13 इंच पे मार्क किया और ये मेरा मार्किंग है। अब इसके बाद इससे मैं नीचे ये जो हमारा आधा इंच को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके यहाँ पे इस पर स्टिच लगा दूँगी। सिमिलरली इसको नीचे की साइड पे भी आधा इंच का फोल्ड करके स्टिच लगा दूँगी। तो कुछ इस तरीके से इस पर स्टिच लगा देंगे, लूप को सिल देंगे। ड्रेस बिल्कुल रेडी है, आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है और यहाँ पे हमने डोरी भी लगाई है। सो लेट्स सी, हम थोड़ा सा टर्न करके दिखाएंगे। और ये अगर हम इसके घेरे को खोलेंगे तो ये बिल्कुल अलग स्टाइल है, ये षटकोण स्टाइल का घेरा है इसका। सो अभी अगर हम टर्न करेंगे तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ड्रेस। सो ऑसम, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाइए। इसको आप रेड के साथ भी वेयर कर सकते हैं, ब्लैक के साथ भी, वाइट के साथ भी, जैसे मर्जी आप पहनिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? देखो, अब आप लॉकडाउन में भी घर पे इतनी प्यारी प्यारी ड्रेस बनाओ, एकदम मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू। मैंने इसमें अब रेड डोरी लगा ली है और आप देख सकते हैं रेड डोरी। और लास्ट में फ्रेंड्स, ये नया ट्रेंड है, नया डिज़ाइन है जो मैंने निकाला है कि ये कुछ षटकोण टाइप का है, फिर यहाँ से सीधा आता है और फिर वहाँ पे टेढ़ा जाता है। तो ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिए बॉटम का, ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।